आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग ऑलरेडी 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग 5वां चैप्टर इस बार कवर करेंगे। तो सबसे पहले जिनके जिनके पास निर्मल प्रकाशन की बुक है वो ओपन कर लें। ठीक है, चैप्टर 5। और जिसके पास निर्मल प्रकाशन की बुक नहीं है, ठीक है, वो अपनी कोई भी प्रकाशन की बुक भी रख सकता है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें दोनों में जो टॉपिक है सेम ही होगा। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे दिया होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है निर्मल प्रकाशन की बुक की स्क्रीनशॉट है, तो मैं उसको जो है उसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो कोई भी बुक हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम किसी भी बुक से जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बुक जिसके पास है उसे क्या होगा कि एग्जैक्टली सेम लाइन उसमें मिलेगा, तो शायद ज़्यादा अच्छे समझ में आए। फिर भी कोई बात नहीं है, इसमें से जो मैं पढ़ाऊँगा, इसमें जो मैं क्वेश्चंस आंसर्स बताऊँगा उसको तुम्हें कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेना है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर्स वगैरह में हम लोगों ने जो है बहुत सारे पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बहुत सारी पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा था, जो पत्रिकाएं काफ़ी मतलब हमारे फ्रीडम जो मूवमेंट था, हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, देश की आज़ादी की लड़ाई था, उसमें काफ़ी ये योगदान जो था निभाया था। देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है सामूहिकता की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ। ठीक है, चैप्टर का नाम अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग पहले समझते हैं अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, अभिव्यक्ति मतलब होता क्या है। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक पर्सनल जो जजमेंट करने का, या पर्सनल कुछ चीज़ें, एक इंडिविजुअल राय रखने को ही अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी के अगर किसी के अंदर हमें बुराई दिख रही है, फॉल्ट्स दिख रहे हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं, ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, एक तरह की अभिव्यक्ति है, यानी एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, जो अनुचित हो। ठीक है, और हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे हम हर तरह की चीज़ों को, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े पावरफुल पर्सन को भी हम उसकी गलतियों को बता सकते हैं, उससे आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये अलग बात है। अभी यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हमारे देश में मुद्रणालय यानी प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ, क्योंकि प्रेस नहीं होगा तो पत्रिकाएं नहीं छपेंगी। ठीक है, और ये जो न्यूज़पेपर्स और ये जो मीडिया है, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, ये हमारे देश के लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ माना जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर लोकतंत्र खड़ा है, क्योंकि मीडिया यानी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर के थ्रू ही हम सरकार की गलतियों और अच्छाइयों को जान पाते हैं, जिससे हम निर्णय ले पाते हैं कि कौन सी सरकार सही है, कौन सी गलत है। तो ये तो पहलू आज के समय में लागू होता है, लेकिन अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो ये कैसे, मतलब हमारे देश में जागरूकता कैसे फैला रहे थे। देखो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, राष्ट्रीयता की बातें थी, जो आम लोग यानी जो बहुत नीचे तबके के लोग थे, वो उनके पास वो बातें पहुंच नहीं पाती थी। जो बड़े बड़े जो बातें होती थी देश में, वो उनके पास पहुंच नहीं पाती थी, जिसके वजह से बहुत तरह की तमाम पत्रिकाएं प्रचलित हुई, जिससे पत्रिकाओं के माध्यम से एक बहुत ही जीरो, एकदम विलेज लेवल का जो आम आदमी होता था, उसे भी जो है हमारे देश में क्या हो रहा है उस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता था, और एक तरह की राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता था, जिससे वो फ्रीडम मूवमेंट में एक अच्छा जो है भूमिका निभा पाते थे। ठीक है, ये पत्रिकाएं इतनी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती थी कि घर की गृहिणी तक, ठीक है, जो घरों में जो है गृहिणी थी, उनको भी जो है इस चीज़ों से अवेयर कराया कि हमारा देश जो है किस प्रकार मतलब जो है शोषण, अंग्रेजों से शोषित हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या हुआ, एकदम मतलब पत्रिका के माध्यम से एकदम ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझाया, बताया। तो ये जो पत्रिकाएं हैं, ठीक है, पिछले चैप्टर में इतना पत्रिकाओं के बारे में पढ़े, ये पत्रिकाएं एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाई थी हमारे देश की आज़ादी में। ठीक है, इन पत्रिकाओं में बहुत जो है ऐसी ऐसी राष्ट्रवादी कविताएं लिखी जाती है, जिससे पढ़ करके देश का युवा जो है अपनी देश की आज़ादी, अपने देश की जो है प्रतिष्ठा को फिर से अपने दम पर, मतलब एक आज़ादी की लड़ाई में एक जी जोर लगा करके जो है उसमें कूद पड़ा। तो पत्रिकाएं काफ़ी अहम भूमिका निभाती हैं। ठीक है, किसी भी देश में आज के टाइम पर भी
ठीक है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जो उसको बिजनेस एज अ बिजनेस सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो भी न्यूज़पेपर्स है, ये जो न्यूज़ चैनल्स है, ये हमारे देश के लिए बहुत ही अहम होता है, किसी भी देश के लिए बहुत ही अहम होता है। तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो हम जो है अंडरलाइन करते जाएंगे अगर कोई चीज़ मुझे लगेगी कि याद करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रेस केवल जनता के विभिन्न विषयों, राजनीतियों से लेकर मनोरंजन के उपलब्ध साधनों तक की सूचना ही नहीं, वरन यह भी जनता की भावनाओं को एक रूप देने से उसे प्रभावित करने और उसके विचारों को प्रतिबिंबित करने का कार्य भी करता है। यानी एक जो न्यूज़पेपर होता है और एक जो न्यूज़ चैनल होता है, वो लाखों करोड़ों जनता की भावनाओं को टीवी पर दिखा पाता है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में जनता क्या सोचती है, ठीक है। यानी एक तरह से उनका एक प्रतिबिंब दिखाता है। प्रेस सरकार के ऊपर अंकुश भी रखता है, यानी अगर न्यूज़पेपर्स वगैरह अगर नहीं सरकार के ऊपर अंकुश कैसे रखते हैं, जैसे मान लो अगर कोई सरकार में रह करके गलत कार्य कर रहा है तो वो पूरी देश को बताने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है हम अगली वोटिंग में उसे जो है हरा देते हैं। तो ये क्या है, प्रेस सरकार के ऊपर अंकुश भी लगाए रखता है, ठीक है। और अपने विचारों और अपने संपादकों से संपादकीय जो कंटेंट्स होता है उनके, जिसमें न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो लिखते हैं, उसके थ्रू क्या है कि लोगों को अवेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले बंगाल में मुद्रणालय यानी प्रेस का जो है आविष्कार हुआ था, यानी यहाँ पर आविष्कार एक्चुअली नहीं बोल सकते, यहाँ पे विकास हुआ था, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पर विकास हुआ था, मैं अंडरलाइन करूँगा। तो फिर यहाँ दिया है, किसी भी भारतीय अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था, यानी भारत का पहला जो पत्रिका था, ठीक है, जो न्यूज़पेपर था, वो था बंगाल गजट 1816 में। लेकिन इसकी प्रतियां यानी कॉपीज उस समय नहीं उपलब्ध होती थी ज़्यादा, ठीक। तो इसमें जानकारी हमें ज़्यादा नहीं मिलती है। तो ये याद रखोगे कि गंगाधर भट्टाचार्य की साप्ताहिक बंगाल गजट 1816 में, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। फिर मार्समैन के नेतृत्व में बंगाल में 1818 में दिग्दर्शन नामक पत्रिका का बंगाली भाषा में निकला, ठीक है। तो ये चीज़ भी नोट कर लेना, दिग्दर्शन किसने निकाला, मार्समैन ने 1818 में। फिर संवाद कौमुदी 1821 में, ठीक है। 1822 में जो है 1822 में जो है देखो फारसी में मिरात उल अखबार आया था। क्या आया था, मिरात उल अखबार आया था। तो ये भी जो है हमें नोट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है जो है ब्राह्मणिकल मैगजीन। क्या दिया हुआ है, ब्राह्मणिकल मैगजीन। तो ये भी जो है हमको लिख लेना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि ब्राह्मणिकल मैगजीन जो है राजा राम मोहन राय ने जो है इसे शुरू किया था, ठीक है। और भी हम लोग जानते हैं बहुत सारा बंग दर्शन से लेके बहुत सारी पत्रिकाएं थी और न्यूज़पेपर्स थे, ठीक है, जिससे जो है देश में जागरूकता फैलाया गया था। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, क्या लिखा है, 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में बंगाल में प्रेस, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखो प्रेस में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस चैप्टर में यहाँ पर तुम्हें बस शॉर्ट क्वेश्चन बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। जैसे सोम प्रकाश, द्वारकानाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, जिसको गला घोटू कानून का संज्ञा दिया गया था, क्योंकि ये एक्ट बनाया गया था पत्रिकाओं को पाबंदी करने के लिए, पत्रिकाओं को रोक देने के लिए। और अगर किसी देश में पत्रिकाओं और न्यूज़पेपर्स को रोक दिया जाता है तो इसका मतलब वहाँ की जनता की आवाज़ को दबा दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जब लॉर्ड लिटन ने लॉर्ड लिटन जो ये एक्ट लागू किया था, उसके विरुद्ध कई लोगों ने जो है काफ़ी इसका विरोध किया और इसे गला घोटू कानून की संज्ञा दी, ठीक है, याद रखना। उसके बाद हिंदू पैट्रियाट का भी संपादन जो है चालू हो गया था, ठीक है। तो हिंदू पैट्रियाट जिसके गिरीश चंद्र घोष थे, ये सब याद रखोगे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी नोट डाउन कर लेना। उसका देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर नामक पत्रिका का प्रकाशन चालू किया, ठीक है। और ये दैनिक था, ये भी याद रखना, ये कैसा था, दैनिक था, ठीक है, साप्ताहिक नहीं था, ये दैनिक था, यानी डेली आता था ये, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग आते हैं मोतीलाल घोष
में इसे बंगाली साप्ताहिक में एक स्थान दिया, अमृत बाजार पत्रिका को, ठीक है। तो पत्रिकाओं के बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो हिंदू पैट्रियार्ट था, सोम प्रकाश था, इसके बारे में ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है जरूर बना लोगे, ठीक है, उसको कॉपी में लिख लोगे। बंगाल से प्रकाशित होने वाले पत्रों में बंगोवासी भी था, संजीवनी भी था। जगन्नाथ बोस ने जो है इसका जो है बंगोवासी शुरू किया था, और यह पत्र राष्ट्र के महत्वपूर्ण पत्रों में से एक भी माना जाता है, ठीक है। तो ये कर लोगे। उसके बाद फिर देखो जो है अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का है अल हिलाल और अल बिलाग, अल हिलाल और अल बिलाग नामक पत्रिका का शुरू किया 1913 में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना टिक किए ये सब कर लोगे तुम लोग, ठीक है, लिख लोगे कॉपी में। ये शॉर्ट क्वेश्चन, अभी बड़ा भी बोलेंगे, इसमें बड़ा में क्या आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 68 में। यहाँ पे देखो मुद्रित साहित्य एवं ज्ञान के प्रसार में संबंध। तो यहाँ पर भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है। देखो जो है क्या लिखा हुआ है, द बंगाल गजट द कलकत्ता जनरल एडवाइज़र, ठीक है। इसके जो प्रकाशित करने वाले थे जेम्स अगस्टस हिक्की 1780 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बम्बई गजट, ये सब कब स्थापित हुआ था, कब आरंभ हुआ था इसका, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है जो जिसे हमें पढ़ना है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुद्रालय यानी प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना सबसे पहले 1557 में गोवा में हुआ था, हमारे इंडिया के गोवा में। पहली पुस्तक भारत में गोवा में छपी थी, और वो जो है पुर्तगालियों ने लाया था इसे, मतलब सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों ने भारत में लाया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर देखो यहाँ पे दिया है, इन प्रेसों में लोगों को ज्ञान विज्ञान तकनीकी से अवगत कराया जाता था, यानी हर तरीके से मतलब लोगों को अवेयर कराया जाता था, वो आर्थिक, धार्मिक, ज्ञान विज्ञान सभी चीज़ों से अवगत कराया जाता था। फिर उसके बाद देखो यहाँ देख लिखा हुआ है, इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावना के उदय और विकास में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक पहलू में एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो है मुद्रित पुस्तकों ने काफ़ी एक उल्लेखनीय रही, यानी उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई उस चीज़ में, ठीक है, उसको जो है आगे बढ़ाने में, इस चीज़ को समझाने में, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये वाले कुछ क्वेश्चंस करना है, ठीक है, इस पेज नंबर में। अब आते हैं यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या दिया है, व्यावसायिक अवसर के रूप में मुद्रण, यानी कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को एज अ बिजनेस, काफ़ी मतलब इनके अंदर समझ आया कि ये एक बिजनेस के तौर पे भी चालू कर सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के कुछ लोग मुद्रण को व्यावसायिक अवसर के रूप में देखने लगे, और इस समय लोगों ने जो है मुद्रण कर रहा है, मतलब उन्होंने जो है पत्रिका की जगह उपन्यास, कहानियाँ, ये सब छापने भी शुरू कर दिए, जिसमें उपेंद्र राय चौधरी का नाम आगे आता है, जिन्होंने UN रॉय एंड सन्स की एक जो है प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना किए थे। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित हैं। क्यों चर्चित है अभी समझ में आएगा। उपेंद्र किशोर राय चौधरी का जन्म 12 मई 1863 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार, चित्रकार, सितार वादक, गीतकार और तकनीशियन भी थे, एक व्यवसायी भी थे, ठीक है। और द्वारकानाथ गांगुली के दामाद और प्रसिद्ध लेखक सुकुमार राय के पिता थे। सुकुमार राय के ये जो है फादर थे। और महान फिल्मकार सत्यजीत राय के ये पितामह यानी दादाजी थे। सत्यजीत राय जिनको जो है ऑस्कर, मतलब समझो कि ये साइनेमेटिक दुनिया में जो है सत्यजीत राय का नाम बहुत अग्रणी आता है। इनको ऑस्कर भी मिल चुका है सत्यजीत राय को। ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, ब्रह्म समाज को मानते थे, ठीक है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं वो भी याद रखना, छेरेदेर रामायण, ठीक है। उसके बाद पेनरोज एनुअल वॉल्यूम्स, ठीक है। ये सब इनकी रचनाएं हैं, ये सब भी याद रखना है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे 1913 में इन्होंने दक्षिण एशिया का पहला मुद्रालय प्रेस स्थापित किया, ठीक है। और इसका नामकरण उन्होंने क्या लिखा, UN राय एंड सन्स उन्होंने रखा, ठीक है। इनके प्रेस से काले एवं सफ़ेद तथा रंगीन फोटोग्राफी कई तरह के जो है प्रिंटिंग्स होते थे, ठीक है। और जहाँ पे इनके प्रेस में नेगेटिव्स भी छापी जाती थी, यानी हर प्रतियों का एक छाया प्रति भी होता था, ठीक है। जैसे फ़ोटोज़ में नेगेटिव होता है वैसे ही, ठीक है। फिर उसके बाद इनके बारे में ब्रिटेन के पेनरोज एनुअल वॉल्यूम्स में भी काफ़ी कुछ छपा था इनके बारे में, ठीक है।
तो ये काफ़ी चर्चित है, इनके बारे में क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये सत्यजीत राय के पितामह यानी दादाजी थे और सुकुमार राय के पिता थे। शैलेंद्र रामायण पेनरोज एनुअल वॉल्यूम्स इनकी रचना थी। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, इसे कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पेज। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। हमें यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पे काफ़ी जो है अच्छे से देखना है। फिर लिखा है इन गोपी गाइन बाघाइन टुनटुनी बाई और छेलेदर रामायण छेलेदर महाभारत, ये ही इन्हीं की रचना है, ठीक है। उपेंद्र नाथ ने संदेश नामक पत्रिका भी संपादन शुरू किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदेश नाम की पत्रिका इन्होंने चालू किया था, ठीक है। और गोपी गाइन बाघा बाइन टुनटुनी बाई छेलेदर रामायण छेलेदर महाभारत इन्हीं की रचना है, ये याद रखोगे। अब यहाँ पे कुछ समय सारणी दिया हुआ है जिसको अच्छे से कर लोगे। जैसे मार्क्समैन के दिग्दर्शन का प्रकाशित हुआ था, ठीक है। मार्क्समैन के नेतृत्व में दिग्दर्शन का प्रकाशित हुआ था। और उसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इसको टिक कर दे रहा हूँ मैं, इससे जो है टिक कर देते हैं। और उसके बाद उपेंद्र किशोर राय चौधरी का जन्म कब हुआ, जेम्स अगस्टस ने समाचार पत्र कब निकाला। उसके बाद अबुल कलाम अलबिलाग का प्रकाशन कब किए, पहला प्रेस कब स्थापित हुआ, अक्षरों को बनाने का व्यवसाय आरंभ कब किए उपेंद्र राय ने। मतलब ये कुछ सन है, इसे अच्छे से पढ़ लोगे। बाकी जो शुरू में जो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, उसे कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो उन सबको कॉपी में नोट कर लोगे, जितना शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ से टिक किया है और जो तुमसे खुद बन सकता है वो सब करके मुझे सेंड कर दोगे। अब बड़ा क्वेश्चन में जो है यहाँ पे ये आ सकता है कि जो है मुद्रणालय का विकास बंगाल में किस प्रकार हुआ। तो मुद्रणालय का विकास बंगाल में किस प्रकार हुआ, इस चीज़ को देखो, यहाँ इसमें भी लिखा हुआ है, इस पेज में भी है और यहाँ पर भी है। तो सबसे अच्छा है इस पेज से करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये वाला जो पेज है यहाँ से करो तो मुद्रालय का इतिहास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से तुम लोग छाँट के करोगे, ऊपर की 3-4 लाइनें कर लो, फिर यहाँ बीच में 2-3 लाइनें कर लो जो मेन लाइन है, और यहाँ पे 2-3 लाइनें कर लो नीचे में, 3 पैराग्राफ्स में से 2-3 3-3 4-4 लाइन कर लो, ठीक है। तो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन में यही आएगा, बंगाल में यानी हमारे भारत में किस प्रकार जो है मुद्रालय का विकास हुआ, मुद्रालय का विकास हमारे भारत में किस प्रकार संपन्न हुआ, बड़ा क्वेश्चन में। और बाकी जितना मैंने टिक कराया वो शॉर्ट क्वेश्चन में होगा, ठीक है।